Hello guys, good morning. I am here again, and this is my second topic of computer, which is the last topic in our syllabus in the computer section. Role of IT in governance. Sorry. कल मैंने जो एक टॉपिक कवर किया था इसका रोल ऑफ आरबीआई का, इकोनॉमिक्स का, तो मैं चाहूँगी अगर वो लेक्चर देखो, एक किसी भी टॉपिक को एक बारी में ही कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पेपर होगा हमारा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है, और उसमें जो मैंने भी पढ़ाया मुझे लगता है कि अगर उसमें एक और क्लास की नीड होगी तो वो मैं जब मेरा इकोनॉमिक्स पार्ट अगेन दोबारा आएगा, रिपीट होगा नेक्स्ट वीक, तो मैं उसमें जो भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रह गया है वो मैं उसका दोबारा से लेक्चर लूँगी। और आज का जो ये टॉपिक है कंप्यूटर का, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। अब देखो ये जो है रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, अब इसका अगर थ्योरी हमें पढ़नी है तो बहुत वास्ट है। तो जो ऐसे टॉपिक रहते हैं इनमें कुछ करंट ज़्यादा मतलब पूछा जाता है फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारे रिसेंट जो हम देख रहे हैं पेपर के ट्रेंड हैं तो उनमें कुछ करंट मतलब आ ही जाता है। तो जैसे ये 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के लिए एज़ कम्पेयर टू 30 मार्क्स का पढ़ना, तो 10 मार्क्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो शायद बहुत छोटा कुछ ऐसा पूछ ले कि जो हमारा करंट से रिलेटेड हो, या जो कुछ महीने पहले कहीं पे कुछ नया आया है, या जो भी मतलब आप देखते ही हो रोज़ कि क्या हो रहा है, कोई कुछ किसी ने ज्वाइन किया है, कोई छोड़ रहा है, कोई नई कंपनी है, किसी की कोलैबोरेशन है, तो कुछ इस तरह से। तो रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस अगर हम जो मैं आपके सामने ये लाई हूँ, ये गाइस बहुत एक करक्स लिखा गया है। तो मैंने जैसे आगे भी बताया था कि मैं इसके अलावा जो बोल रही हूँ, जो लिखा है वो आप पेन डाउन करेंगे, और ये बहुत करक्स है, तो आप मुझे सुनते रहिए और साइड बाय साइड नोट करते रहिए। और जहाँ पे भी आपको लगे, आपके पास ये मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, और आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि कहाँ पे आपको मतलब इसका अगर मैंने थोड़ा बताया तो ज़्यादा इसकी आपको लगता है कि बेनिफिशियल है जो मैंने बताया है, और ये अच्छा है, तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा शेयर करूँगी ओके डीप में। तो रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस आप देखो कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि हम एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऐप को यूज़ करके हम गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो इसमें हमारा जो ई गवर्नेंस में रोल जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, और दूसरा हमारा हम कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन रोल है। गाइस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो आप सोच सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन का यूज़ किया गया है फॉर द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, transactions, integration of previously existing services and information portals, etc etc। ओके गाइस, तो होल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कन्वीनियंट होता है, इससे एफिशिएंट होगा, फुली ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आजकल देखो, पहले होता था कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता था, आजकल कुछ भी चीज़ है गवर्नमेंट से लेकर, और वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट टू बिज़नेस विद इन सेकेंड्स जो गाइस पहुंच जाती है। ओके, तो इसमें सारा ई गवर्नेंस ही है। तो ये एक कंट्री में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे इंडिया लाइक कंट्री बोथ इन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो इससे आपको थोड़ा एक लिटिल बिट आइडिया हो जाएगा कि हमारा मतलब ये ऐप यूज़ करके हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कहाँ पे ये मतलब इसका यूज़ हो रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में अगर थ्योरी बताने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको, अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए डिटेल में गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए नोट शेयर कर दूँगी। और ई गवर्नेंस के थ्रू आपको जो मैंने बता दिया, टारगेट ग्रुप्स हमारे जो रहते हैं गवर्नमेंट
इन गवर्नेंस कॉन्सेप्ट में वो मरे रहते हैं। पहले मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, सिटीज़न एंड बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स। ओके, इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ नहीं रहती हैं ई गवर्नेंस में। ओके गाइज, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज़ बेसिकली एसोसिएटेड कैरिंग आउट फंक्शंस कैरी आउट करती है, हमारे रिजल्ट्स को अचीव करती है गवर्नेंस और थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके गाइज, अब गोल मेन इसका यही है कि हम सिटीजन्स को एक बेटर सर्विस डिलीवर कर पाएँ, ई गवर्नेंस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जुड़ गया, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई ऐप का यूज़ हो गया। तो गाइस यहाँ से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं सिटीजन्स को। उससे क्या हो रहा है कि अगर एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है और इंफॉर्मेशन के थ्रू पीपल भी एम्पावर होते रहते हैं घर बैठे। अगर हम बात करें एक डिपार्टमेंट से लेकर जो मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर से लेकर और जो हमारे अब वर्क टू जो चल रहा है हमारा आजकल ये होम जो है उसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरफेरेंस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें हमारी इम्प्रोवाइज़ हो रही हैं इन चीज़ों से। अब देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मैं आपके लिए लाई हूँ, वो इसमें ये है कि कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं सेम फील्ड में गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए गाइस लाया है, कुछ ये लिख रखा है कि जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आपको गोल्स इसके क्या हैं ई गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस क्यों आया कॉन्सेप्ट, इन चीज़ों को उसने यहाँ पे इम्प्रूव किया है, जो 5-6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। और इनिशिएटिव्स उसने ये लाए हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए लाया भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट गाइस ये कर्नाटका स्टेट में आया है और ये इसका मेन एम है ऑनलाइन डिलीवरी करेगा ये लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर। जितनी भी लैंड रिकॉर्ड्स के हैं तो इसमें इनका डाटा है 20 मिलियन रूरल लैंड रिकॉर्ड्स जो 6.7 मिलियन फार्मर्स को दिए गए थ्रू 177 गवर्नमेंट ओन कियोस्क इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो जो भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटका में लाया गया, तो ये लैंड रिकॉर्ड को लेकर था। तो इसमें उन्होंने 6.7 मिलियन फार्मर्स को एक कंप्यूटराइज डिलीवरी की, तो ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया गया। ओके गाइस, कंप्यूटराइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स के आजकल आपने सुना है वो NIC के साथ कोलैबोरेशन करके चल रहा है। आपको पता है कि ऑनरशिप थ्रू कंप्यूटराइज कॉपीज़ जो हैं लैंडलॉर्ड्स को भेजी जाती हैं और एक अपडेटेड कॉपीज़ रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स ऑन डिमांड जो है ये भी उनको मतलब डिलीवर की जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास नया एक इनिशिएटिव है ज्ञानदूत। ज्ञानदूत एक इंट्रानेट बेस्ड गवर्नमेंट टू सिटीज़न, ओके, गवर्नमेंट से सिटीज़न, जैसे कि गवर्नमेंट से बिज़नेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, तो ये कुछ वो हैं सर्विसेज हैं। तो ज्ञानदूत जो है ये सर्विस जो है गवर्नमेंट टू सिटीज़न है और ये इंट्रानेट बेस्ड है। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट है लोकवाणी। लोकवाणी प्रोजेक्ट जो है हमारा ये यूपी में है। आपको ये याद रखना है, कुछ ऐसा आ सकता है कि भूमि प्रोजेक्ट कहाँ पे है इन द स्टेट ऑफ, आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि कर्नाटका है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तो आपको उस हिसाब से आप याद रखेंगे तो इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। तो लोकवाणी प्रोजेक्ट यूपी में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सिंगल विंडो देगा एंड सोल्यूशन विद रिगार्ड टू हैंडलिंग ऑफ ग्रीवियंसेस, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड अ मिक्सचर ऑफ एसेंशियल सर्विस। अगेन गाइज ये है हैंडलिंग ऑफ ग्रीवियंसेस रिगार्ड टू लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस और एक एसेंशियल सर्विसेज जो है उसका भी मिक्सचर इसमें है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ई मित्रा प्रोजेक्ट चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये है राजस्थान में और ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है अर्बन एंड द रूरल मासेस को लेकर। और इसमें जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल सर्विसेज हैं रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है थ्रू इनके वहाँ पे राजस्थान में सेंटर में दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से लोक मित्रा, जन मित्रा, और उनके थ्रू ये अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में लोगों को जितनी भी उनसे मैक्सिमम पॉसिबल सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर करेगा राजस्थान में ई मित्रा। और ई सेवा जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट टू सिटीज़न एंड बिजनेस, ई बिजनेस टू सिटीज़न, B2C गाइस, G2C एंड B2C सर्विसेज जो है ई सेवा प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करेगा, ऑनलाइन कस्टमर सिटीजन्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करेगा।
ओके। और जितनी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है एट द POS डिलीवरी करेगा, पॉइंट ऑफ सर्विस। ऑलराइट। उसके बाद जो अगला है एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेजेस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो भी गाइस हमारे होते हैं, तो उसमें एक खुद से एक पाइनियर बहुत एक ग्रेट एफर्ट लिया गया है, ये भी कर्नाटका स्टेट का है। और इसमें भी गाइस जो जैसे मैंने आपको बताया थ्रू ऑनलाइन जो है विद ग्रोथ इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन जो है ऑनलाइन, जो लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जो एजुकेशन है वो जो है एक मेजर जैसे कि चैलेंज रहा था इन द अर्ली, जैसे आप 90s की बात करें तब ऐसा नहीं था उनके, तब के लिए चैलेंज था। तो अब जो है प्रोफेशनल एजुकेशन जो है एंड विद द रैपिड ग्रोथ इन द डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ दिस प्रोफेशनल एजुकेशन विद दिस ओके। उसके बाद हमारे पास है कि एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है NEGP। इसके बारे में भी गाइस आप लोग गूगल से भी आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में चाहिए। मैं इसमें आपको थोड़ा क्रक्स ही बताऊंगी, आप पेन डाउन कर लें। और जो है ये है कि आपको एक गो थ्रू हो जाएंगे कि कौन कौन सी ऐप्स हैं, कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है ये एक डिपार्टमेंट ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया गया है एंड DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। गाइस अगर आप चाहें तो सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकती हूँ। दिस इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द DEITY, it is Department of Electronics and Information Technology and DARPG। ओके गाइस, इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। इसके द्वारा जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एक इनिशिएटिव लिया गया इन दोनों ओके। और जिसने गवर्नमेंट इसमें क्या करी है, अप्रूव कर रही है ई गवर्नेंस प्लान। इसमें क्या है कि 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं और 8 हमारे जो हैं इसमें कंपोनेंट्स हैं। ओके गाइस, जो MMPs हैं 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे उनके नाम। और 8 हमारे, और ये जो है ये इनिशिएटिव 2006-18 मई को लिया गया था। और ये एक डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव हम सब ने सुना ही है, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, हर जगह डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। तो मतलब अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल मोड के थ्रू ही हर चीज़ का इस्तेमाल करें। और जैसे कि एक उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये भी एक अनेबलर है, इसका हम कह सकते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, एज वेल एज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज़ ऑल्सो अनेबलर। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास जैसे ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, हम इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स और ट्रैकिंग, हम मतलब अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ देयर स्टेटस शुड बी प्रोवाइडेड और फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एंड फील्ड रिडक्शन। ओके, एक सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली ओनली मिनिमम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड, यहाँ से उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं। ओके, और ये इम्प्लीमेंट किया गया है बाय ऑल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स, ताकि गवर्नमेंट प्रोसेस एक एफिशिएंट हो सके और ये एक क्रिटिकल हो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, एंड अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट डोमेन्स। और दूसरा है कि इंटीग्रेशन हो सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म की, जैसे कि मैं अब आपको बता सकती हूँ हमारे ये आधार प्लेटफॉर्म जो हैं UIDAI यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अब ये क्या है, एक पेमेंट गेटवे, ये सारी इंटीग्रेशन है सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स की। अब UIDAI एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आधार कार्ड जो हैं ये मतलब इसकी सर्विस जो है आधार कार्ड दिए गए यहाँ से UIDAI। अब जो मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म है, शेयरिंग ऑफ डाटा थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस, और नेशनल एंड स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवेज़ हो गए ये सारे। उसके बाद हमारे पास जो हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल
पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जॉइंटली इन्होंने मिलके जो है माईटी, टाईटी एंड DARPIG, और यहाँ पे एक और है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जॉइंटली इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ऑन ई गवर्नेंस। हर साल जो है इनकी कॉन्फ्रेंस होती है इन गवर्नेंस पे इन पार्टनरशिप वन स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो है ये एफर्ट जो है 1997 से अब तक चलता आ रहा है। ऑलराइट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने बताए हैं ये, अब जैसे ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ही ये आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सिंस 1997 से एवरी ईयर इन पार्टनरशिप वो जो है इन कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवेज़ हैं हमारे फर्स्ट, यहाँ पे जो मैं अपने लिखा हुआ मैंने, तो ब्रॉडबैंड हाईवेज़ में इसमें क्या है, सारे रूरल ब्रॉडबैंड, ऑल अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अब जैसे जो ऑप्टिकल फ़ाइबर का एक अभी प्रोजेक्ट है NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क, इसमें क्या क्या 2.5 लाख विलेज पंचायत जो हैं हमारी वो कवर की गई हैं, और ये हुआ था दिसंबर 2016 में, ठीक है। और उसके बाद फॉर ऑल, ये तो रूरल के लिए मैंने आपको बता दिया, दिसंबर 2016 में हमारे पास मैं आपको बता रही हूँ कि रूरल के लिए कि करीब 2.5 लाख जो है विलेज पंचायत इसमें कवर किए गए थे, और अंडर द लेकिन नेशनल ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था। और अर्बन के लिए हमारे पास वर्चुअल WNO वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स जो हैं VN, ये हमारे मतलब इनका वहाँ पे जो है सर्विस डिलीवरी और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू अर्बन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आज जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती रहती हैं टेक्नोलॉजीज़ में, तो वैसे वैसे उन्होंने उनका मतलब प्रोजेक्ट्स चलते हैं, गवर्नमेंट चलाती है, और वैसे उनको जो गवर्नमेंट को सर्विस डिलीवर करती हैं। तो नेशनल इंफॉर्मेशन NII इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी उन्होंने इंटीग्रेट किया नेटवर्क एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जैसे अब हम सबके पास आजकल वाईफाईज़ हैं, तो वाईफाई की मदद से ही हम लोग मतलब हर एक सर्विस हम भी जो है उसके बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो जो भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, रिगार्डिंग जो भी हमारी जितनी भी जो आजकल नई, जैसे कि आधार का ले लो, आयुष्मान कार्ड का ले लो, हॉस्पिटैलिटी और ये सब जितने भी हैं, तो ये हम नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही है। तो इसमें ये एक ऐसा मैं कहूँगी कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी और क्लाउड प्लेटफॉर्म है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अप टू द पंचायत लेवल। तो इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि गाइस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बता रही हूँ उसमें मेघराज क्लाउड। ऑलराइट, उसके बाद पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम में हमारे पास 2 इसके कंपोनेंट रहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स और मल्टी सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं इसमें जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर में हर एक ग्राम पंचायत में एक होता ही होता है, तो वहाँ से वो मल्टी फंक्शनिंग होता है, और एंड पॉइंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट और बिजनेस सर्विसेज। और जो मल्टी सर्विस सेंटर है, मल्टी सर्विस सेंटर कौन से हो गए हमारे गाइस, जैसे कि हमारे हो गए पोस्ट ऑफिसेस जैसे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस जो हैं उनको कन्वर्ट किया है गवर्नमेंट ने मल्टी सर्विसेज सेंटर में। तो ये एक हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है नोडल डिपार्टमेंट ये इम्प्लीमेंट करेंगे ये स्कीम। ओके, उसके बाद जो ई क्रांति जो है ये पूछ सकते हैं मे बी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, जैसे ई क्रांति ऐप किसके लिए है। तो ई क्रांति जो है गाइस ये क्या है, ई क्रांति ऐप में हमारे पास कंप्यूटराइजेशन सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, और इसमें क्या है कि जैसे कि सिटीज़न सेंट्रिसिटी है, सर्विस ओरिएंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ई क्रांति ये है कि ई क्रांति ऐप किस लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ओके गाइस, उसके बाद हमारे पास आ गया ई क्रांति के बाद जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि 27 मिशन MMPs हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट थे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर। तो इसमें हमारे
गाइस सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट भी हैं और स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट भी हैं। कुछ लैंड रिकॉर्ड को लेकर स्टेट मिशन में हो गए, रोड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, ट्रेजरीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जितने भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स जैसे कि हेल्थ को लेके है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएस है, अब ये रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये स्टेट रिगार्डिंग मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये कुल 27 है। और सेंट्रल में आप देख सकते हैं जैसे वीज़ा एंड इमिग्रेशन है, ई सांसद है, आईटी रोड मैप, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, बैंकिंग, पेंशंस, इंश्योरेंस, पासपोर्ट, इनकम टैक्स और कंपनी अफेयर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे गाइस 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट जो हमारे इसमें ये सारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में आ जाते हैं। तो अगर किसी को इसकी फ़ाइल पूरी चाहिए होगी पीडीएफ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो मे बी वो पूछ सकते हैं कि इन स्टेट मिशन प्रोजेक्ट में कौन कौन सा इंक्लूड उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में बता देना जिसको नीड होगी। ओके गाइस, उसके बाद अब कुछ यूज़फुल ऐप्स जैसे इस पेज में यहाँ पे लिखा गया है 112 ऐप जो है ये वुमेन सेफ्टी के लिए थी, 112 ऐप, ठीक है। अब ये आप गूगल कर सकते हैं। भारत के वीर, ये है आर्मी पर्सोनल फोर्सेस के लिए, डिजी लॉकर सेफ्टी कीपिंग डिजिटल कॉपीज़ रखेंगे, एम परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे अब इसके लिए जैसे अप्लाई करना पड़ता है तो काफ़ी टाइम लगता है, हमें कब स्लॉट बुक होगा कब नहीं, तो एम परिवहन एक ऐप है, हम इसको अपने उसमें इंस्टॉल करके तो इससे डायरेक्ट हम व्हीकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। योगा लोकेटर, फिटनेस एंड योगा एंथुसियास्ट, संगम, ओके, म्यूज़िक के लिए। उसके बाद हमारे पास आ गई पासपोर्ट, एम पासपोर्ट जो है जैसे कि हम इसमें फॉर पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी पीएसके हैं हमारे नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र, हम उनसे उस ऐप को डाउनलोड करके उससे जितने भी इसका एप्लीकेशन स्टेटस ये वो ट्रैक हम वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस के लिए। इसमें क्या है, ये एक सिंगल टिकट विंडो है, ये भी इसका एक ऐप वर्जन है और ये क्या करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको इकट्ठा वहाँ पे हमें सबको वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सारे मिल सकते हैं, ओके। उसके बाद इंडिया पुलिस एट योर कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, जितने भी हमारे हम जिस लोकेशन में रहते हैं उसके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, तो इस ऐप में हमें वहाँ पे हम जैसे जाएंगे एंटर करेंगे अपनी लोकेशन, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स और अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू दैट लोकल पुलिस हम वहाँ वी कैन गेट फ्रॉम दैट। उसके बाद कृषि किसान जो है हमारे पास ये अगली है फॉर न्यू फार्मिंग टेक्निक्स के लिए। हाँ, जैसे कि फार्मर्स को लेके अभी बड़ा जो है पीछे करंट स्टेटस रहा है, तो उसमें हम ये कृषि किसान मतलब पूछ सकते हैं किसके लिए है। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसमें मतलब इस ऐप को यूज़ करते हैं वो कि टू सी एंड लर्न अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कल्टीवेशन। और ये क्या करेगा, एक जितनी भी क्रॉप्स हैं फार्मर्स को हेल्प करेगा कि उनकी जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग, ओके गाइस, इसका आप ज़्यादा अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना। उसके बाद खेलो इंडिया जो है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को लेके है, इसमें ये फिटनेस असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। कंज्यूमर ऐप है, ये रजिस्टरिंग कंज्यूमर कंप्लेंट कोई भी हमें, तो ये हम एंड इसमें क्या होगा, इस ऐप को अगर कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारी ये क्या करेगा, ये ऐप एक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है and this can be used to file complaints guys and get redressal within 60 days। within 60 days में आपकी कोई भी मतलब आपको उसका आंसर मिल जाएगा अगर आप कोई भी इसमें आपने कंप्लेंट रजिस्टर की होगी। उसके बाद CHC फार्म मशीनरी जो है ये गाइस फार्मर्स के लिए दोबारा से, और इसमें क्या है कि वो फार्मर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर और ऑर्डर कर सकते हैं जितना भी जो भी उनको उनकी रिक्वायरमेंट होगी फिजिबल रेट्स पे, ओके। ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से वो जो है दे गेट ईज़िली एंड UTS फॉर बुकिंग ऑन रिजर्व्ड टिकट्स, ओके। अब ऑन इंडियन रेलवेज़ की तरफ से है एंड दोज हु वांट टू बुक ऑन रिजर्व टिकट्स, तो वो इस ऐप
यूटीएस को ऐप को का फ़ायदा ले सकते हैं। आयकर सेतु जो है, आपको पता है आयकर सेतु फॉर इनकम टैक्स एंड पैन कार्ड के लिए, जो कि अभी पिछले दिनों में बहुत ज़रूरी था। तो टैक्सेस हर किसी को पे करने पड़ते हैं, तो वन कैन अप्लाई फॉर पैन, पे टैक्सेस, अदर थिंग्स ऑन दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐप। और उसके बाद ई पाठशाला है, फॉर ई पाठशाला स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए है, और दोज हु कैन एसेस ई बुक्स। ओके, जैसे कि ये आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हमारे क्या, जब से ये कोविड पेंडेमिक आया है तो हर किसी को घर से ही पढ़ना पड़ रहा है। तो दिस ऐप इज़ वेरी, आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी, ई पाठशाला। तो एंड दिस ऐप कम्स इन sorry guys, this app comes in handy for teachers and students, और जिनको ई बुक्स ऑन मतलब चाहिए, जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। एंड थ्रू दिस ऐप वन कैन असेस ई बुक्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड डेस्कटॉप्स। ओके, ई पाठशाला के थ्रू, ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। सी विजिल, सी विजिल जो है गाइस, सी विजिल हमारी ऐप है। ये भी एक फास्ट ट्रैक कंप्लेन, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया एक कंज्यूमर ऐप, तो वो लेकिन कंज्यूमर की कोई भी कंप्लेंट्स हैं रजिस्टर करने के लिए। लेकिन जो सी विजिल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐप थी, और इसमें क्या था, उन्होंने एक फास्ट ट्रैक कंप्लेंट आप रिसेप्शन, मतलब आप कोई भी अगर किसी की कंप्लेंट होगी तो बहुत फास्ट ट्रैक मोड है इसमें, और रिड्रेसल हो जाएगी उसका कंप्लेन, और रिगार्डिंग, लेकिन बट ये रिगार्डिंग इलेक्शंस इन द कंट्री, सी विजिल। और मदद, MADAD, ये फॉर इंडियन सिटीजन्स, MADAD, ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पूछ सकते हैं कि MADAD जो ऐप है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो अप्रूव की गई है, क्रिएट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड ये उनके लिए है फॉर दोज इंडियन सिटीजन्स हु आर इन डिस्ट्रेस अब्रॉड। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कोविड, जैसे कोविड-19 की वजह से जो बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो अब्रॉड में सेटल हो गए हैं, अपनी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ अपने बिज़नेस से रिलेटेड, कुछ अपने किसी भी पर्पस के लिए वहाँ पे, और वो अगर एंड दोज सिटीजन्स हु आर इन डिस्ट्रेस अब्रॉड, इन डिस्ट्रेस एंड दे आर इन अब्रॉड, दे कैन use this app and to keep in mind grievances and inquiries related to visa, passport, emergency travel, कोई documents हैं तो etc. वो इस ऐप से नहीं, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, वो उनके आंसर नहीं होंगे इस ऐप से। सिर्फ वो क्या है, एक अगर वो डिस्ट्रेस मोड में है कुछ अब्रॉड में, तो वो ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा क्रिएट की गई है। एंड वीज़ा को रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया था, ई वीज़ा वो कुछ भी नहीं है अगर वो अब्रॉड, अगर मतलब अब्रॉड से रिलेटेड, क्योंकि अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई इमरजेंसी में किसी को ट्रैवल करना है, जैसे अभी पिछले दौरान कुछ भी किसी को फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी है, या इमरजेंसी में किसी का वीज़ा है, लॉकडाउन लग गया, किसी का कोई पासपोर्ट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग, तो वो दैट वोंट बी आंसर थ्रू दिस ऐप। उसके बाद भीम ऐप, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भीम ऐप, ये भी पीछे पूछा भी गया था किसी पेपर में। भीम ऐप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए है। ये बहुत सारे लोग आजकल अपने फ़ोन पे यूज़ भी करते हैं, लाइक गूगल पे है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये यूज़ करने भी चाहिए टू अवॉइड द फ्रॉड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटली, कोई कैश रखने की हमें मतलब कोई अब कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, और कोई इसमें आपको वो नहीं है। भीम ऐप यूज़ करेंगे और डिजिटल जो है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ईज़िली हो जाती हैं। और हम कह सकते हैं UPI बेस ऐप है ये, और ये हमारे मनी जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी के लिए ही है। ओके, और स्टार्टअप इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है स्टार्टअप इंडिया इतना चल रहा है। स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐप है, ताकि जो जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है अबाउट स्टार्टअप्स, कहाँ कहाँ हैं, क्या नहीं, कौन सा स्टार्टअप आ रहा है, तो स्टार्टअप ऐप से सारा हम इस ऐप को अगर हम गूगल प्ले से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स कैन गेट ईजिली इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टअप्स। डिजी सेवक जो ऐप है ये फॉर सिटीज़न वॉलंटियर्स के लिए।
on those who based on their skills and interest and can do voluntary work for various government departments. ओके तो ये आप सिटीज़न वॉल्टियर, जो वॉल्टियर्स हैं, किसी का कोई उनके मतलब उनमें कोई ऐसा स्किल है, कोई इंटरेस्ट है, वो वॉल्ट्री काम करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, वॉल्टियर है ये, इसके लिए कोई उनको वो नहीं है कि हाँ जी हम पे करेंगे हैं। तो डीजी सेवक है ये इजीली मतलब अगर कोई भी वॉल्टियर हम चाहता है, कोई भी सिटीज़न है, तो वो गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए उनको लगता है मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये इंटरेस्ट है, तो इससे इस डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो सकता है, तो ये है, तो वो ये सब कर सकता है इस ऐप के थ्रू। माई स्पीड TRAI, ओके गाइस, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है TRAI, तो इसमें माई स्पीड ऐप डेटा स्पीड के लिए, इसमें क्या है ये हम इस ऐप के थ्रू अदर नेटवर्क रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम यूज़र्स को, मतलब TRAI ऐप जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस ऐप के थ्रू हमें सारी जितनी भी है डेटा की क्या स्पीड है, कवरेज एरिया कौन कौन सा है, कहाँ है, तो यूज़र्स जो हैं मतलब कैन टेल TRAI अबाउट देयर स्पीड, कवरेज एंड नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस ऐप। उसके बाद गाइस IRCTC, जैसे कि नाम से ही पता है, तो ये है इंडियन रेलवे ऐप। इंडियन रेलवे ऐप जो है इसमें हमें टिकट्स कोई बुक करनी है, ट्रेन की, होटल्स की, वहाँ से ट्रेन टिकट्स टू होटल्स टू इवन फ्लाइट टिकट्स, तो इस ऐप का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ जितनी भी हैं। तो ये इंडियन रेलवेज़ की ऐप है IRCTC। उसके बाद गाइस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, sorry for the disturbance, something outside, sorry for that। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है ये स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स जो है उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। वेरियस इसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स जो जैसे कि प्रधानमंत्री जो है हमारे PM की तरफ से बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम्स आई हैं आफ्टर 2015, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये एक, एंड दिस ऑल फॉर स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप, दे कैन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पोर्टल। एंड ये जो है ये ऑफ़र किया गया सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसके बाद इनक्रेडिबल इंडिया फॉर टूरिज़म के लिए है ये, फॉर टूरिज़म रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, जितनी भी टूरिज़म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रेडिबल इंडिया ऐप पे अवेलेबल होगी। वोटर हेल्पलाइन, ये जो ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ECI वोटर हेल्पलाइन, तो इसमें क्या है एक POS सर्विस है, पॉइंट सर्विस है वोटर्स के लिए, और इसमें क्या है जितने भी वोटर ID कार्ड्स हैं वो अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल रोल में उनके नाम हैं या नहीं हैं, जैसे कि जितने भी मतलब जैसे 2011 सेंसस था तो क्या उनके अभी पीछे उनके मतलब आप इस ऐप के थ्रू सारा अपना जो है आपको डेटा मिल सकता है, ओके। तो मतलब आपको बहुत एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैनुअली आपको जाना पड़े, डिपार्टमेंट्स में जाके देखना पड़े इतना, तो ये एक तभी ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो तभी एक E-गवर्नेंस जो है एक वेरी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है आजकल हमारे इस जितने भी मैं कहूँगी कि एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो ये और बहुत ज़रूरी भी हो गया है। इसमें एक जितनी भी मतलब उसने मतलब जो भी जितने भी वो आते थे हर्डल्स वो सारी यहाँ पे अवॉइड की गई हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं या फिर जिनको इतना पता नहीं है या फिर जो इतने अवेयर नहीं हैं, तो ये सारा इसलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था ताकि वो हर एक को अवेयर कर पाएँ और हर एक विद रिस्पेक्ट टू रूरल एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्बन, हर एक घर तक जो है, अब जैसे PM मोदी के भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो इसका फ़ायदा ले पाएँ और सबको ये पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसकी जो रीच है, वो एक बहुत दूर दराज एरियाज़ तक लोगों तक भी पहुंच पाए। किसान सुविधा है, उसके बाद जैसे किसान सुविधा जो है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस ये कुछ ऐप्स ये जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जो अभी करंट में बहुत सारी आई हैं, जैसे फार्मर्स को लेकर है, तो ये आप गूगल कर सकते हैं
और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐप है, ये ऐप कब लॉन्च हुई है, कौन से ईयर में हुई है, ओके, कौन से मंथ की है, जैसे डेट और वो दिया रखा है, ठीक है, या फिर ये ऐप किसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया मैं DAD, तो इसके दे सकते हैं ऑप्शंस कि किसके लिए है। तो ये सारे आप वहाँ से अगर इन डिटेल आपको चाहिए तो और भी गूगल करके आपको मिल सकता है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में से कुछ डिटेल में चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसके लिए 2-3 लेक्चर्स और मैं लेके आऊँगी और बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट हैं जैसे मैंने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा और पेन डाउन करना, एक बारी गो थ्रू ही किया हो तो कुछ याद रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है, वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, दैट टुक बाय आवर गवर्नमेंट बॉडीज़, और जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट की हैं, फॉर्मुलेट की हैं, वो सारी जितनी भी हैं। तो मैं अभी इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। जैसे कल वाला टॉपिक बताया था रोल ऑफ RBI, अब हर कोई भी टॉपिक है उसकी एक डीप स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर डीप स्टडी की होगी तो एक बारी गो थ्रू किया हो तो वो चीज़ दिमाग में रहती है, नहीं हाँ ये चीज़ उससे रिलेट करती है, उस टॉपिक में पढ़ी थी, तो वो मेरा मकसद है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और मेरी ये अभी जो हैं वीडियोस जो मैं अभी ये डाल रही हूँ, तो ये इतनी भी मैं मतलब बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने वो करके कि हाँ ये मेरी अभी फर्स्ट वीडियोस हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा, मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा और ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, तो मैं आपको दे सकती हूँ। हाँ ये है कि इसके लेक्चर ज़्यादा लाऊंगी, जैसे कि आज ये लाया, तो अभी मैं इसके बाद आपके पास ये वाला एक टॉपिक गो थ्रू किया है, इसके बाद अभी मैं साइंस पार्ट का एक टॉपिक लेके आऊँगी, उसमें जो मुझे लगता है करंट है या फिर जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक बार गो थ्रू किया होगा तो बाकी तो सब जितना पढ़ा होगा उसी का फल मिलेगा। तो थैंक्स फॉर ऑल, और थैंक्स फॉर टुडे, एंड इट इज़ ऑल फॉर टुडे।